बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ अमशद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। तहरीक इंसाफ फैसला कुन मोड़ पर, मूसलाधार बारिश, इम्पोर्टेड हुकूमत की इम्पोर्टेड अशिया पर नजर और हकीकी आज़ादी की जानिब सफ़र। और सबसे पहले आप बताएंगे कि पीटीआई को कमज़ोर और नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही है। बैरूनी एजेंडे से किसी तरह पीटीआई को ख़त्म करो, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने हकीकी बयान कर दी। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िये में समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हकीकी आज़ादी की तहरीक फैसला कुन मोड़ पर है। 13 अगस्त के जलसे में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान करूंगा। हुकूमत तब्दील करने वाले नहीं चाहते कि खुद मुख्तार हुकूमत आए। ये जानते हैं कि कौम खौफ से दूर हो चुकी है। जिन्होंने 25 मई को जुल्म किया उन्हें सजा मिलेगी। सियासत से काम आएगा तो मैशियत ठीक होगी और सियासत से काम का एक ही तरीका है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। इलेक्शन कमिश्नर डरपोक आदमी है, खुद से कुछ नहीं कर सकता। ये लोग इंतखाबात से भाग रहे हैं। इन्हें मालूम है कि इलेक्शन हुआ तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, इसीलिए पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मेरी किरदार कुशी की साजिश हो रही है। इमरान खान मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयों की भी मजम्मत करते हुए बोले कि ये लोग अवाम में इंतहाई गैर मकबूल हैं, इसीलिए मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। सितंबर के एंड में प्लान बना हुआ है इनको, इसको कमजोर करके उसको बुला के और फिर इलेक्शन करवाओ और किस तरह पीटीआई को ठिकाने लगाओ। ये मिल के कोशिश कर रहे हैं। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह इमरान खान और पीटीआई को खत्म किया जाए। इस वक्त हमने बड़ा फैसला कुन मोड़ है हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक का। तो ये भी आप देखें क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी वही रजीम चेंज की चली आ रही है। जो बैरून मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान में कैसी हुकूमत आए तो कि आज़ाद फैसले, जो लोगों को गुलाम बना के खौफ तारी करके गुलाम बनाना है। मेरे ख्याल में ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कौम उससे निकल चुकी है। 25 मई को इन्होंने बड़ा जुल्म किया, हमारे फैमिलीज के ऊपर इन्होंने टेयर गैसिंग जिस तरह की और जो जुल्म किया, सजा तो मिलेगी। जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको सजा मिलेगी। लेकिन वो जो हम केसेस बना रहे हैं वो ऐसे नहीं कि जिस तरह यहाँ पकड़ कि कभी किसी को उठा लिया कभी किसी को। इलेक्शन कमीशन तो खैर वो तो इतना डरपोक आती है, वो कुछ कर ही नहीं सकता जब तक पीछे से बैकिंग ना हो। तो वो जो सब कर रहा है ये पीछे से इन सबको इंस्ट्रक्शंस है। ये जो भी मेरी किरदार कुशी की जा रही है, इलेक्शन से ये सारे भाग रहे हैं। इनको भी पता है, इनको जो बाहर के बैकर्स है उन सबको पता है इस वक्त अगर इलेक्शन हो गए तो तहरीक इंसाफ स्वीप कर जाएगी। ये जो पंजाब के इलेक्शन में हुआ, अब उसके डर से वो मुल्क को दौ पे लगाया। इम्पोर्टेड हुकूमत को IMF से पैसा अमरीकी एजेंडे पर काम करने के लिए मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। कहा जा रहा है अफगानिस्तान पर ड्रोन हमला पाकिस्तान से हुआ। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि क्या हमने कौमी सलामती पर समझौता करना शुरू कर दिया। हम अपनी आवाम के लिए अब तक रूस से सस्ता तेल नहीं ले सके। हमको भी इजाज़त होनी चाहिए भारत की तरह अपनी पॉलिसी बनाएं। अमरीका को आदत है एक फ़ोन करवा कर पाकिस्तान से अपनी बात मनवाओ। इमरान खान ने खदशे का इजहार किया कि हमारे खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। सवात में पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की गेम चल रही है। लगता है कि कबायली इलाकों में मुश्किलात आने वाली हैं। सवात में जो कुछ हो रहा है लगता है इसके पीछे कोई फितना है। हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज अब करना शुरू कर दिया हमने। IMF की तरफ से कोई पैसा थोड़ा सा मिलेगा, वो मिलेगा कि हम जो उनके लिए बैरूनी जो अमेरिका के एजेंडे के ऊपर हम काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अगर इजाज़त दी है ये जो ड्रोन अटैक हुआ है अफगानिस्तान में, तो उसकी वजह से अमेरिकन ने कंसेशन दिया, रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है, डॉलर थोड़ा नीचे आया। तो वो जो हमारा वॉर ऑन टेरर में शिरकत की थी हमने, हमारे सामने है। यहाँ थोड़े से डॉलर तो आ गए थे, कोई 20 अरब डॉलर आ गए। जब कौम एक ये लगे कि कौम किसी की अपने फैसले नहीं करती, बाहर से उसको हुक्म आता तो वो जो हुक्म आता है वो कर लेती है, तो उसकी फिर इज्जत नहीं होती। अपनी इज्जत करवानी है तो वो ये लगे कि पाकिस्तान फैसले करता है मेरिट के ऊपर, अपने मुल्क के मफादात। बाहर से हुक्म
डिक्टेशन नहीं आता। अब हिंदुस्तान है, हमारे साथ ही आजाद हुआ, पूरा जोर लगा दिया अमेरिका ने कि तुम रूस से तेल ना खरीदो। हर किस्म का उन्होंने जोर लगाया। उसने कहा नहीं, हमारे मुल्क के मफादात इसमें है कि हम अपने लोगों को सस्ता तेल दें और रूस से हमें सस्ता तेल मिले। आपका मसला है इस वक्त रूस और यूक्रेन, आप हमें कह रहे हैं कि उस पर शिरकत करो और उनको कंडेम करो। ये जो अभी आपने ये TTP की बात की, स्वात और भी इलाकों में लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मुझे अभी ये समझ आ रही है कि अब तहरीक इंसाफ के लोगों को क्यों ये धमकियां दे रहे हैं, क्योंकि हमारी तो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है, हम तो सब दुनिया को वाज़ेह है हम खड़े किधर हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि इसके पीछे कोई फितना है, इसके पीछे कोई और गेम चल रही है, इसके पीछे गेम चल रही है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए पुख्तूनख्वा। और चला से आम खबर आप तक पहुंचाएंगे। बाबूसर नरान नेशनल हाईवे पर सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया है। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 18 सयाह जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा थक कन के मकाम पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। पुलिस के मुताबिक वैन में सवार तमाम सयाहों का ताल्लुक स्वाबी से है और सैर तफरी के लिए चलास आने वाली गाड़ी बाबूसर टॉप से नीचे आ रही थी। यहाँ पहुंचा रहे हैं चलास से बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया है। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 18 सयाह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा थक खन के मकाम पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया है। वैन में सवार तमाम सयाहों का ताल्लुक स्वाबी से है। सैर तफरी के लिए चलास आने वाली गाड़ी बाबूसर टॉप से नीचे आ रही थी। आम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबूसर नारान नेशनल हाईवे पर सयाहों की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में बच्चों और खवातीन समेत 18 सयाह जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हादसा थक कन के मकाम पर ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। वैन में सवार तमाम सयाहों का ताल्लुक स्वाबी से है। पुलिस के मुताबिक सैर तफरी के लिए चलास आने वाली गाड़ी बाबूसर टॉप से नीचे आ रही थी। और एक और अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि मुल्क में कोरोना से मज़ीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के 624 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। NIH के 24 घंटे के दौरान 16,299 टेस्ट किए गए हैं और जिनमें से कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3.83% रही है। NIH के मुताबिक मुल्क में कोरोना से 142 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अहम खबर से आपको आगाह करें, इस वक्त कोरोना के हवाले से कोरोना के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आपको बताएं कि कोरोना से 142 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कोरोना से के मुस्बत केसेस की शरह की बात की जाए तो मुल्क में कोरोना से मज़ीद 11 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के 624 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं और 24 घंटे के दौरान 16,299 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 3.83% रही है। मुल्क में कोरोना से 142 अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतकामी कार्रवाई के लिए हुकूमत कानून से खिलवाड़ करने लगी। पुलिस का शहबाज गिल की ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए छापा, इजहार ना मिला तो उसकी अहलिया और ब्रादर निस्बती को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने ड्राइवर इजहार के ब्रादर निस्बती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। इजहार की अहलिया ने अदालत में दरख्वास्त से जमानत दायर की, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून को रात थाना हवालात में ही रखने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को तिबी मुआयने के बाद मुकम्मल फिट करार दे दिया है। पुलिस के मुताबिक शहबाज गिल की सेहत को किसी किस्म का कोई मसला नहीं। शहबाज गिल के वकील ने मौके पर इख्तियार किया था कि उनके मौक़िल पर तशद्दुद किया गया। तफ्तीशी टीम ने शहबाज गिल के निजी TV को दिए गए बयान का ट्रांसक्रिप्ट भी पैमरा से हासिल कर लिया। हाय इस जोदे पशेमा का पशेमा होना, पहले की कार्रवाई फिर देने लगी दुहाई। सोशल मीडिया पर ड्राइवर की बीवी और नन्ही बेटी की वीडियो वायरल हुई तो मरियम नवाज साहिबा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगीं, बगैर ओहदा ही ऑर्डर चलाने लगीं। ट्वीट में लिखा कि मेरी इतलात के मुताबिक बच्ची मां के साथ नहीं है, मगर बच्ची की मां को भी रिहा कर देना चाहिए। कहा मैंने राना साहब से बात की है, किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ ज्यादती करने वालों के साथ भी नहीं।
कबल इस बात इंतखाबात के लिए नवाज शरीफ से बैकडोर राब्ते जारी हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इंतखाबात से कबल अपनी महफूज वतन वापसी की शर्त रख दी है। कहा कि तमाम सियासी जमातों और सियासी क़यादत को लेवल प्लानिंग फील मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने पार्टी के चंद रहनुमाओं से वापसी से मुतालिक राय ली और पूछा कि उन्हें इस्लामाबाद आना चाहिए या लाहौर। ज़राए का कहना है कि इमरान खान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली पर लचक दिखाने का कहा जा रहा है। सवात, मीर इंशा और मीर अली में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। वफाकी हुकूमत ने फरीक़ैन से बातचीत के लिए 16 रुकनी जरगा तश्कील दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जरगे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। जरगे में PDM जमातों के अलावा पीपल्स पार्टी, ANP, JINDM शामिल हैं। जरगे का पहला इजलास कल दुरानी हाउस बनू में होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को बाज़ाब्ता ख़त लिख दिया। जरगा एहतजाज करने वाले लोगों के नुमाइंदगान से बातचीत करेगा और मीर अली में एहतजाज के बाइस बंद की जाने वाली सड़कें खुलवाने के साथ धरना भी ख़त्म करवाएगा। 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक इंसाफ का लाहौर में तारीखी जलसे का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। इमरान खान सूबाई काबीना के अरकान के इजलास की सदारत भी करेंगे। कप्तान को लाहौर जलसे की तैयारियों से आगाह किया जाएगा, जबकि रात लाहौर में क़याम के बाद 13 अगस्त को जलसे में जमान पार्क से ही रवाना होंगे। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं 13 अगस्त को हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक इंसाफ का लाहौर में तारीखी जलसे का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे। इमरान खान सूबाई काबीना के अरकान के इजलास की सदारत भी करेंगे। कप्तान को लाहौर जलसे की तैयारियों से आगाह किया जाएगा, जबकि रात लाहौर में क़याम के बाद 13 अगस्त को जलसे में जमान पार्क से ही रवाना होंगे। हकीकी आज़ादी की जानिब सफ़र। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त को लाहौर के हॉकी स्टेडियम में यौम आज़ादी का बड़ा जश्न मनाने का ऐलान। माजी में PTI की जानिब से मीनार पाकिस्तान में तारीखी जलसे किए। बड़ी तादाद में अवाम घरों से निकली, इमरान खान से मोहब्बत का इजहार किया। लाहौर के बागवानपुरा में फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जान बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। SP कैंट का कहना है कि दोनों पार्टियों में कुछ दिन पहले होटल में खाने के दौरान किसी बात पर तल्ख कलामी हुई थी, जिसके बाद आज 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुलजमान ने तल्ख कलामी करने वाले दूसरी पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दोनों अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायरिंग करने वाले मुलजमान मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में जहरीली शराब पीने से हलाक अफराद की तादाद 8 हो गई है। एक शख्स को तशवीशनाक हालत में मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस शराब का काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। लवाकिन बरस पड़े। मुजफ्फरगढ़ जहरीली शराब पीने से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद बढ़ने का खदशा है। इससे वाक़े से पहले भी जहरीली शराब पीने से एक थानेदार समेत 2 जमींदार हलाक हो चुके हैं। पुलिस वालों को सब चीज़ का पता है, कौन कौन मंशियात बेचता है, कहाँ पे चोरी होती है। मुझे 8 साल हो गए, आज तक मेरी चोरी नहीं मिली। ये मंशियात लोग क्या बोलेंगे, भत्ता देते हैं लोग। ये जय साफिया उन्होंने पुलिस को इत्तला भी की थी और जो यहाँ पर जन से काम करते उनको भी पता है भी पूरे अलीपुर शहर में कौन कौन मंशियात का धंधा करता है और कौन कौन बंदा शराब बेचता है और किस किस बंदे से पुलिस वाले मनफी लेते हैं। हैदराबाद के इलाके पठान कॉलोनी में गैस लीकेज से घर में धमाका। पूरे घर को आग लग गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक, 7 जख्मी। गैस लोड शेडिंग के बायस चूल्हा खुला रह गया था। पंजाब में पोर्नोग्राफी के लिए तरबियत याफ्ता जानवरों के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अखलाक याफ्ता हरकत को फिल्माने वाला गिरोह लड़कियों को अगवा करके उन्हें जानवरों से जिनसी अमल करवाता है। मुतासरा खातून ने थाने पहुंच गई और बयान में बताया कि मुल्जिमान ने हाथ और मुंह बांधकर कुत्ते के साथ उसकी अखलाकी सोच वीडियो बनाई। 5 दिन हब्से बेजा में रखा। वीडियो वायरल करने की ब्लैकमेलिंग पर 50,000 रुपये भत्ता भी वसूल किया। पुलिस ने वालिद की मुद्दत में 7 नामजद और 9 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद सलीम का वाक़े पर सख्त नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली है।
जब मैं वापसी घर आ रही थी तो मुझे मतलब वसीम अलवी और इब्रार बाबर, तो एक नामलूम जिसको मैं नहीं जानती थी, उन्होंने मुझे अगवा किया और चौकाज़म ले गए नामलूम जगह पे। वहाँ मतलब 5 दिन मुझे रखा, मेरे साथ ज़्यादती करते रहे, बहुत तशद्दुद किया, मारा भी और वीडियो भी बनाते रहे। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी ये FIR हो जाए और जो भी मुलजिम है उनको मतलब सज़ा मिले। लंपी स्किन डिजीज़ ने रावलपिंडी का रुख कर लिया। किसान और ज़मींदार परेशान। महकमा लाइफ स्टॉक और इंतज़ामिया की नाअहली और बेहिसी की वजह से जानवरों में लंपी स्किन डिजीज़ की बीमारी फैलने लगी है। किसानों का वज़ीर आला पंजाब समेत इंतज़ामिया से नोटिस लेने की अपील। माहिरीन का कहना है कि बरवक्त वैक्सीनेशन ना की गई तो लंपी स्किन डिजीज़ दीगर देहातों में भी फैल जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।